प्रिय दर्शकों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महाभारत की वह अमर गाथा जो वीरता, दानवीरता और दुख दर्द के बीच भी अटल साहस का प्रतीक है। यह है कथा उस योद्धा की जो पैदा तो हुआ था राजमहल में, पर पूरी जिंदगी संघर्ष करता रहा। सूर्यपुत्र कर्ण की कहानी आइए आरंभ से जानते हैं। कथा की शुरुआत होती है राजा पांडु की पत्नी कुंती से। कुंती जब युवावस्था में थी तब ऋषि दुर्वासा उनके घर अतिथि बनकर आए। कुंती ने इतनी सेवा की कि प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें एक अद्भुत वरदान दिया, जिस देवता का स्मरण करोगी वह तुम्हें पुत्र प्रदान करेगा। कुंती अभी अविवाहित थी। जिज्ञासावश उन्होंने सूर्य देव का आह्वान किया। सूर्य देव प्रकट हुए और बोले, हे कुंती, तुमने मुझे बुलाया है, आज मैं तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र दूंगा। क्षण भर में उनके गोद में एक दिव्य शिशु था जिसका जन्म ही कवच और कुंडल के साथ हुआ था। कुंती अभी अविवाहित थी। समाज की मर्यादा का भय था। कुंती ने उस बालक को कांपते दिल से एक डिब्बे में रखकर नदी में बहा दिया। नदी का जल बहता गया और वह बालक दूर निकल गया। वह डिब्बा बहते बहते हस्तिनापुर के सूत जाति के अधिरथ और उनकी पत्नी राधा के हाथों लग गया। उन्होंने बालक को अपनाया और नाम रखा कर्ण। कर्ण बड़ा हुआ तो अत्यंत तेजस्वी निकला। उसकी आंखों में चमक थी, हाथों में धनुर्विद्या की अद्भुत प्रतिभा। परंतु एक समस्या हमेशा सामने खड़ी रहती, उसकी जाति। जब वह गुरु द्रोण के पास शिक्षा लेने पहुँचा तो द्रोण ने कहा, तुम क्षत्रिय नहीं हो, मैं तुम्हें शस्त्र विद्या नहीं सिखा सकता। कर्ण का हृदय टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह गया महान गुरु परशुराम के पास। उसने खुद को ब्राह्मण बताया और उनसे शिक्षा ली। परंतु एक दिन जब परशुराम थककर उसकी गोद में सो रहे थे तो एक भौंरा आकर कर्ण की जांघ पर काटने लगा। खून बहा, दर्द असहनीय था, पर कर्ण ने गुरु की नींद न तोड़ी। जब परशुराम जागे और देखा कि खून बह रहा है तो उन्हें समझ आ गया, कोई ब्राह्मण इतना कष्ट सहकर भी मौन नहीं रह सकता। तुम क्षत्रिय हो। गुरु क्रोधित हो उठे और श्राप दे दिया, जब तुम्हें सबसे ज्यादा विद्या की जरूरत होगी तुम सब भूल जाओगे। कर्ण की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने प्रण किया कि चाहे जो हो। वह दुनिया का सबसे बड़ा। एक दिन हस्तिनापुर में एक भव्य प्रतियोगिता हुई। अर्जुन ने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या से सबको चकित कर दिया। तभी कर्ण ने चुनौती दी, मैं भी वही कारनामे कर सकता हूँ। कर्ण ने हर बार निशाने पर सफलता पाई। लोग दंग रह गए। परंतु तब प्रश्न उठा, तुम्हारा जन्म किस कुल में हुआ है? केवल राजकुमार ही यहाँ प्रतियोगी हो सकते हैं। कर्ण चुप रह गया, उसके पास उत्तर नहीं था। उसी क्षण दुर्योधन आगे बढ़ा और बोला, आज से कर्ण मेरा मित्र है, मैं इसे अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से वह दुर्योधन का सच्चा मित्र बन गया। यह मित्रता जीवन भर अटल रही। कर्ण केवल योद्धा ही नहीं बल्कि दानवीर भी था। कहा जाता है कि उसने कभी भी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले भगवान इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और उससे उसके जन्म से मिले कवच कुंडल मांग लिए। कर्ण समझ गया कि यह ब्राह्मण कोई साधारण नहीं है, फिर भी उसने बिना सोचे समझे अपना कवच कुंडल काटकर दान कर दिए। युद्ध में कर्ण ने अपनी पूरी शक्ति लगाई। वह अर्जुन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। उसकी रथ कीचड़ में फंसा। गुरु का श्राप याद आया और अंततः वह अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ। कर्ण की मृत्यु के बाद जब कुंती ने अपने पुत्रों को बताया कि कर्ण तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था तो पांडव स्तब्ध रह गए। अर्जुन रो पड़ा, भीम का गला भर आया। युधिष्ठिर ने प्रण लिया, अब से एक भी स्त्री का अपमान नहीं होगा, क्योंकि कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा दुख यही था कि उसे माँ का स्नेह कभी नहीं मिला। सूर्यपुत्र कर्ण की गाथा हमें यह सिखाती है कि जन्म से बड़ा है कर्म। सच्ची मित्रता वही है जो संकट में साथ दे, और सबसे बड़ा धन है दान और त्याग। कर्ण ने जीवन भर संघर्ष किया पर इतिहास ने उन्हें अमर बना दिया। दानवीर कर्ण